रसीद वाले चढ़ावे की भी अब जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। बैंक में जमा किए गए चढ़ावों की जांच भी शुरू कर दी गई है। लिखित तौर पर कितना चढ़ावा आया और फिर बैंक में कितना जमा किया गया, जांच में इसे भी शामिल किया जाएगा। ट्रस्ट की लिखित में दान की आमद और बैंक में जमा की राशि में भी क्या कोई अंतर है, ये भी देखा जाएगा। चढ़ावा मामले में पुलिस सिर्फ दान पात्र में चढ़ाए गए पैसों की जांच नहीं कर रही है, बल्कि मिलान उस पैसे का भी किया जा रहा है जो दान काउंटर पर रसीद लेकर लोग चढ़ाते थे। लिखित तौर पर कितना चढ़ावा आया है, बैंक में कितना जमा किया गया, क्या इसमें भी चोरी हुई है? अब जांच में इस फैक्ट को भी शामिल किया गया है। ट्रस्ट की लिखित में दान की आमद और बैंक में जमा की राशि में भी क्या अंतर है, इस बात की छानबीन शुरू हो गई है। मनीष हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी पर एक एक अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। मनीष, जांच के नए नए पहलू, अलग अलग पहलू अब सामने आ रहे हैं। चढ़ावा सिर्फ दान पेटियों से नहीं, अलग अलग तरीकों से होता था, जिसमें एक तरीका था रसीद के जरिए। इसमें क्या डेटा सामने आ रहा है कि कितनी रकम आमतौर पर रसीद के जरिए जो है वो यहाँ पर दान की जाती थी और फिर बैंक में इसे जमा किया जाता था? क्या इसमें भी हेरफेर के कुछ संकेत मिले हैं? कोशिश करेंगे हम मनीष से एक बार फिर जुड़े। शायद अभी फिलहाल फोन कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले में जो नया अपडेट आ रहा है वो ये कि अब दान रसीद के जरिए जांच आगे बढ़ेगी कि क्या जो रसीद के जरिए चढ़ावा होता था वो बैंक में वैसे का वैसा रखा गया या उसमें भी हेरफेर हुई है। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अलग अलग तरीकों से जो चढ़ावा होता था, सिर्फ दान पेटी नहीं, अब रसीद के जरिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में श्रद्धानुसार चढ़ावा चढ़ाते थे, दान करते थे, चाहे वो गोल्ड हो, चांदी हो या फिर वो रुपए हो। तो अब इसको किस तरीके से इसका मिलान किया जा रहा है? क्या कोई संकेत मिल रहा है कि रसीद से भी जो चढ़ावा है उसमें घोटाला हुआ है, चोरी हुई है? देखिए, चूंकि कई आरोप लग रहे हैं जिसमें कुछ चीजें जो सीधे चंपत राय को दान की गई, चंपत राय के कार्यालय में जाकर कुछ लोगों ने करोड़ों दान किए, तो उनको लेकर उनकी स्थिति भी स्पष्ट हो सके, इसके लिए पुलिस ने जांच के दायरे में इसको भी शामिल किया है कि सारी जो चढ़ावा की प्रक्रिया है उसकी पूरी जांच कर ली जाए। जो चंपत राय के कार्यालय में जाकर जहां कारसेवकपुरम वो रहते हैं वहां पर भी कुछ लोगों ने दान दिया। हालांकि दावा ये किया जाता है कि जो दान आया, भले वो करोड़ों का हो या फिर 1 रुपए का हो, उसकी रसीद ट्रस्ट की ओर से दे दी जाती थी, प्रसाद भी उन श्रद्धालुओं को दिया जाता था। अब पुलिस जो रसीद चढ़ी हुई है उनकी जांच करेगी और वो रसीद का पैसा क्या बैंक में जमा हुआ उस डेट में, उसकी भी जांच करेगी। उसकी भी जानकारी बैंक कर्मियों से ली गई है, जिससे ये पता चल सकेगा कि अगर एक दिन में 8 कैश काउंटर के जरिए 8 लाख रुपए आए तो क्या उस दिन की शाम को उस 8 लाख का भी लेखा जोखा है, दान पात्र की राशि प्लस 8 लाख रुपए, मतलब रकम ज्यादा हो जाती है। तो इसका भी लेखा जोखा पुलिस जो है जानने की कोशिश कर रही है। उसके लिए बैंक कर्मियों को कल नोटिस तामील कराए गए थे। उस नोटिस में वो पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे, आरोपियों के खाते की जानकारी और राम मंदिर ट्रस्ट के खातों की जानकारी, पर डे का ट्रांजैक्शन देखा जाएगा। हालांकि ये टाइम टेकिंग वाला काम है, लेकिन पुलिस अपनी ओर से आश्वस्त होना चाहती है और साथ ही उस प्रक्रिया जो सवालों के घेरे में है उसकी स्थिति भी स्पष्ट करना चाहती है। उसके लिए पूरा नए सिरे से कोशिश की जा रही है कि जो बड़े चढ़ावा देने वाले लोग से अब जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी जांच की जाएगी कि चढ़ावा चोरी को लेकर किस किस एंगल से यहाँ पर खामियां पाई गई। शुक्रिया मनीष, हम अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।